Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Zuhaib and I am your computer science teacher for grade 12. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को आज हम समझेंगे जो कि डेटाबेस से भी मुतल्लिक हैं, जिसमें हमने फील्ड को, एट्रीब्यूट्स को, कॉलम्स को या रोज, रिकॉर्ड्स या ट्यूपल्स को या टेबल को डिस्कस करना है। तो आइए इस लेक्चर को समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हमने समझना है कि किस तरह से टेबल्स में डेटा स्टोर किया जाता है और ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बजाय जो डेटा हम टेबल्स यानी कि डेटा बेसिस में स्टोर करवाना चाहते हैं वो किस तरह से स्टोर करवाएंगे। तो आइए समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि हैं फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। स्टूडेंट, ये 3 बातें अगर आपको समझ आ जाती हैं इसका मतलब है कि आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एक डेटाबेस के टेबल्स में डेटा किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टेबल है इसमें कॉलम्स भी हैं और इस टेबल में डिफरेंट रोज भी हैं, और ये जो कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन है, कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन, इसको हम सेल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉलम है और ये रो है। ये कॉलम एंड रो का कम्बिनेशन कह लें, इंटरसेक्शन कह लें, इसको हम नाम देंगे सेल का। और सेल में जो वैल्यू स्टोर होती है उस वैल्यू को हम नाम देते हैं डेटा एलिमेंट का। उस वैल्यू को हम डेटा एलिमेंट या डेटा आइटम्स का नाम दे सकते हैं। इस टेबल में आपको 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और 4 ही रोज नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हर टेबल का एक यूनिक नेम रखा जाता है। उस यूनिक नेम को बेसिकली हम नाम देते हैं एंटिटी, और मैंने इस टेबल का नाम स्टूडेंट रखा है और स्टूडेंट एंटिटी है। और हर एंटिटी की कोई ना कोई और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फील्ड्स या कॉलम्स में लिखते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि हर एंटिटी के कोई ना कोई और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को टेबल की फील्ड्स या कॉलम्स में लिखा जाता है। इनको एट्रीब्यूट्स का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मैंने कॉलम्स में लिखे हुए हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है आईडी, लाइक स्टूडेंट का कोई आईडी होगा, कोई रोल नंबर होगा, कोई यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टूडेंट का कोई नेम है, स्टूडेंट की कोई क्लास है, स्टूडेंट का कोई फी स्ट्रक्चर है। तो मैंने स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली इन कॉलम्स में लिख दिए हैं। अब मैं इन कॉलम्स के अगेंस्ट इस टेबल में डेटा स्टोर करवाऊंगा। आइए इस टेबल में डेटा स्टोर करवाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फील्ड के अगेंस्ट जो है वो डेटा स्टोर होगा। तो ये जो पहली फील्ड है ये आईडी की है, यानी कि रोल नंबर की या कोई यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो मैं एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी या रोल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 01। स्टूडेंट का नेम मैंने यहाँ पे लिखा अली, उसकी क्लास मैंने लिखी 9th और उसकी फ़ी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 2000। स्टूडेंट, अब ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो चुका है किसी भी स्टूडेंट का, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने आईडी ऑफ द स्टूडेंट, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर क्लास ऑफ द स्टूडेंट और फिर फी ऑफ द स्टूडेंट। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्टूडेंट के आ सकते हैं, बट मैंने चूंकि सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं तो हम उसके मुताबिक डेटा स्टोर करवाएंगे। इसी तरह ID2, इस स्टूडेंट का नाम उस्मान, इसकी क्लास 10th और फी इसकी 2500, सेम एज इट इज़। रोल नंबर 3, इसका नाम उमर,
क्लास 9th और फी इसकी 2000। स्टूडेंट ये आपके सामने एक कंप्लीट डेटा स्टोर हो चुका है टेबल में, जिसमें आपको 3 रिकॉर्ड नज़र आ रहे होंगे। इसमें पहला रिकॉर्ड जो है वो ये वाला, दूसरा रिकॉर्ड ये है और ये तीसरा रिकॉर्ड। अब एक चीज़ आप लोग जज कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली वो रोज़ में स्टोर हो रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं हम उनको रो में स्टोर करवा रहे हैं। अब हमने तो डेटा फील्ड के अगेंस्ट एंटर किया था, बट वही फील्ड की जब कलेक्शन हमारे पास आई तो वो फील्ड नहीं रही, वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड बन गया। अब डेफिनेशन देखते हैं जिसमें फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फील्ड बेसिकली क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी भी डेटा को जब हम स्टोर कराते हैं तो उसको एज ए यूनिट जो है वो डील किया जाता है, और उसको अगर हम कॉलम्स में लिखेंगे तो बेसिकली फील्ड कहलाएगा। अब रिकॉर्ड की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन में लिखा गया है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अब देखें, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है और एक ये फील्ड है। ये 4 फील्ड्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। अब ये फील्ड्स किसकी हैं? ये फील्ड हैं स्टूडेंट की। इसका मतलब है कि ये रिलेटेड फील्ड्स हैं, ये आपस में मिलती जुलती हैं, रिलेटेड हैं, लाइक एक ही एंटिटी की फील्ड्स हैं, एक ही एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि रिलेटेड फील्ड्स। और इसी रिलेटेड फील्ड की कलेक्शन को हम नाम देते हैं रिकॉर्ड्स का। स्टूडेंट्स, बुक में रिकॉर्ड को ट्रिपल्स का नाम भी दिया गया है, अकरेंस का नाम भी दिया गया है। तो हम इसे अकरेंस भी कह सकते हैं, ट्रिपल्स भी कह सकते हैं और रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। अब इस टेबल में 3 रिकॉर्ड जो हैं वो स्टोर हुए हैं। अब तीसरी जो बात हम लोगों ने समझनी है वो है फाइल। फाइल का दूसरा नाम है डेटा सेट। स्टूडेंट, पहली चीज थी फील्ड। फील्ड बेसिकली डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरी बात थी रिकॉर्ड, जो कि फील्ड की कलेक्शन से बनी थी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है फाइल्स। ये फाइल्स बेसिकली इन्हीं रिकॉर्ड्स की कलेक्शन से बनते हैं। ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये अगर रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब है स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये टेबल स्टूडेंट का है, ये एंटिटी स्टूडेंट है यहाँ पे, और इसी का डेटा हम इस टेबल में स्टोर करवाएंगे। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बेसिकली हम इसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स कहेंगे, और रिलेटेड रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है डेटा सेट्स। उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये फाइल कहलाएगा या डेटा सेट कहलाएगा। तो 3 बातें अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं कि जब भी डेटा स्टोर करवाना है टेबल में तो सबसे पहले हमने टेबल का नाम रखना है, जिसे हम क्या नाम देंगे? एंटिटी का। और हर एंटिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फील्ड्स भी कहते हैं, जो कि कॉलम्स में लिखी जाती हैं। अब ये टेबल हमारे पास मौजूद है, और इस टेबल में हम लोगों ने ये डेटा स्टोर करवाया हुआ है, और ये फील्ड्स हैं, और इन्हीं फील्ड्स की कलेक्शन से हमारे पास क्या बन गए हैं? रिकॉर्ड बन गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी टेबल में डेटा को मैनेज किया जाता है तो हर सेल में, चूंकि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को हम क्या कहते हैं? सेल। हर सेल में जो वैल्यू स्टोर होनी है वो एटॉमिक वैल्यू स्टोर होगी। एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू। ऐसा नहीं है कि आप एक सेल में डबल वैल्यू स्टोर करवा लें, ऐसा नहीं है कि आप एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा लें। हर सेल में एक सिंगल वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, जिसे हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। और फिर ये रिकॉर्ड्स बनेंगे, और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन से एक कंप्लीट फाइल बनेगी। और ये जो फाइल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कह लें या डेटा सेट्स कह लें। स्टूडेंट्स, इसी को ही हम जो है वो डेटाबेस का नाम देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम डेटाबेस कहते हैं, डीबी। यानी कि अल्टीमेटली
बात स्टार्ट कहाँ से होगी? टेबल से। टेबल में फील्ड्स हैं, फील्ड की कलेक्शन से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की कलेक्शन से फाइल, और फाइल की कलेक्शन से क्या बनेगी? डेटाबेस बनेगी। अब बात आती है कि ये जो फील्ड्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखे हैं कॉलम्स के अगेंस्ट, उसमें डेटा किस तरह से हैंडल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये जो पहली फील्ड है ये है आईडी की। अब आईडी आम तौर पे न्यूमेरिक टाइप की होती है, या अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो वो आम तौर पे न्यूमेरिक के फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में 01, 02, 03। अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम बेसिकली अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा। इसी तरह क्लास जो है वो न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, और जो फ़ी है वो भी न्यूमेरिक। मतलब कि हमने हर फील्ड की एक डेटा टाइप भी सेट करनी है, हर फील्ड की एक डेटा टाइप भी सेट करनी है, जो कि उस डेटा टाइप के अगेंस्ट उस फील्ड में उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक डेटा को स्टोर करवाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डेटा डिक्शनरी का जिक्र किया था, और ये बात की थी कि डेटा डिक्शनरी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में डेटा एंटर करने के। तो डेटाबेस में डेटा एंटर करने के जो रूल्स हैं उनमें एक रूल ये भी आता है कि जो फील्ड है उसकी जो डेटा टाइप सेट की जाए, उसकी जो लेंथ सेट की जाए, उसी लेंथ और टाइप के हिसाब से ही उसमें डेटा जो है वो स्टोर करवाया जाए। ये जो फील्ड्स हैं इनको एक मखसूस बाइट्स दी जाती हैं मेमोरी में, जिसके अगेंस्ट जो है वो डेटा स्टोर होता है आपके टेबल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फील्ड की बात करूं तो इस फील्ड को हो सकता है मेमोरी में 2 बाइट्स रिक्वायर्ड हों। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें सिर्फ आईडी स्टोर होगी। अब आईडी चूंकि न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, इसमें कोई ज़्यादा लेंथी डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर मैं नेम की बात करूं तो ये जो फील्ड है इसको मेमोरी में ज़्यादा बाइट्स असाइन होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि चूंकि नेम है, नेम कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, ये लेंथ में भी ज़्यादा होता है, इसको ज़्यादा करेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फील्ड मुकम्मल करने के लिए, इसलिए इसको मेमोरी में ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह ये जो बाकी फील्ड्स हैं इनको भी मेमोरी में एक ख़ास स्पेस जो है वो दी जाती है जिसमें वो डेटा जो है वो स्टोर करवाते हैं। अब 2 तरह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, एक फिक्स्ड लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ। अब फिक्स्ड लेंथ का मतलब है कि किसी फील्ड को हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स ही असाइन करवाते हैं। लाइक अगर मैं आईडी की बात करूं तो मुझे पता है कि आईडी में 3 या 4 या मैक्सिमम 5 डिजिट तक डेटा वो आ सकता है, तो मैं इसको 2 या 4 बाइट्स ही असाइन कराऊंगा जो कि फिक्स्ड लेंथ है। इसी तरह अगर मैं नेम की बात करूं तो हम नेम का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, तो फिर हम इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल यानी कि जो चेंज हो सकती है डेटा के हिसाब से हम वो असाइन कर देते हैं कि उसके हिसाब से नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हों। तो जब भी डेटा स्टोर करवाया जाता है टेबल्स की फॉर्म में तो उसमें बाकायदा तौर पे फील्ड्स के नाम रखे जाते हैं, यूनिक नेम रखे जाते हैं, टेबल का नाम रखा जाता है, और उन फील्ड्स की डेटा टाइप के साथ साथ इनको एक मखसूस या वेरिएबल लेंथ के नंबर ऑफ बाइट्स असाइन किए जाते हैं ताकि वो अपना डेटा इजीली मेमोरी में क्या करवा सकें, स्टोर करवा सकें। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स को डिस्कस किया कि किस तरह से टेबल में डेटा स्टोर होता है, किस तरह से डेटा बेसिस में टेबल्स को मैनेज किया जाता है, किस तरह टेबल्स में फील्ड्स के साथ रिकॉर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एट्रीब्यूट्स को, रोज एंड कॉलम्स को और टेबल या रिलेशन की मज़ीद जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में फील्ड को डिस्कस किया, फील्ड के साथ रिकॉर्ड्स को भरा और रिकॉर्ड्स के साथ फाइल्स को। फिर मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दिया था एंटिटी का। एंटिटी बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसका डेटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं। एनीथिंग हुज डेटा वी वांट टू स्टोर इन आवर डेटाबेस, इसको हम एंटिटी का नाम देंगे। और एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को फील्ड्स कहते हैं और ये फील्ड्स जो हैं ये कॉलम्स में लिखी जाती हैं।
और इन्हीं फील्ड्स की कलेक्शन से बेसिकली एक रिकॉर्ड बनता है और उसी रिकॉर्ड की कलेक्शन से जो है वो एक फाइल बनती है और उसी फाइल की कलेक्शन से डेटाबेस बनती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स पर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया, जैसा कि फील्ड, रिकॉर्ड एंड रिलेशन। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।